सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को मुझे भेजा है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर रियाद इश्तियाक ने और उसी के ऊपर बेस करके ही मैंने आज के इस हॉरर कार्टून को बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा पैरानॉर्मल या फिर भूतिया कहानी है और अगर आप भी चाहते हैं कि उस कहानी के ऊपर मैं हॉरर कार्टून बनाऊं या फिर हॉरर स्टोरी सुनाऊं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे मुझे वो कहानी लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूँगी हर किसी की भेजी हुई कहानी आप सबके सामने पेश करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे चाचा जी के साथ पेश आया था उनके नए घर में। एक रात की बात है जब मेरे चाचा जी ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद अपने नए घर में लौट रहे थे। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। नए घर में पहुँचने के बाद वो बहुत ही थक चुके थे। पूरा दिन ऑफिस में काम का प्रेशर होने की वजह से उनको थकान महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो नहा लेंगे तो उनको थोड़ा फ्रेश फील होगा, इसीलिए वो जल्दी से नहाने चले गए। लेकिन नहाने के बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकले तब उनको अपने फ्रिज के ऊपर एक बहुत ही अजीबोगरीब और डरावना सा दिखने वाला जानवर बैठा हुआ नजर आया। उस जानवर की हाइट काफ़ी लंबी थी और वो जानवर एकदम से काले रंग का था। ये देखकर चाचा जी के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो वैसे ही कुछ देर तक वहीं पर खड़े रहे और फिर देखते ही देखते कुछ देर बाद वो जानवर चाचा जी के आंखों के सामने से गायब हो गई। इस वाकये के बाद चाचा जी काफी डरे हुए थे, क्योंकि इस डरावने से दिखने वाले जानवर को वो अपने पहले घर में भी कई दफा देख चुके थे। चाचा जी ने अपने घर वालों को भी सारी बातें बताई, लेकिन चाची ने उनसे कहा, देखिए, यह आपका वहम हो सकता है, हम लोगों को तो घर पे ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता है। इसके बाद चाचा जी और उनके घर वाले रात का खाना खत्म करके अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन जब रात के करीब 3 बज रहे थे तब अचानक चाचा जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके बिस्तर को जोरों से हिला रहा हो। ये देखकर चाचा जी इतने डर गए थे कि डर के मारे उसी वक्त उनका हार्ट अटैक हुआ। और फिर चाचा जी को ऐसे हालात में देखकर मेरे अब्बू और भाईजान जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेकर गए और अल्लाह ताला की रहमत से वो कुछ दिनों के बाद ठीक भी हो गए। लेकिन बाद में इलाके के कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि जिस जगह पर वो बिल्डिंग बनी है वहाँ जिन्नातों का साया है